गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम एक और क्वेश्चंस की बात करेंगे जो रिलेटेड है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से। देखिए क्वेश्चन है जिसमें हमें मिनिमाइज़ करना है और मैक्सिमाइज़ करना है द वैल्यू ऑफ जेड का, यानी कि जेड का मिनिमम वैल्यू भी और मैक्सिमम दोनों वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जेड का कंडीशंस दिया है 5x + 10y। ठीक है, पहले x और y का वैल्यू निकालेंगे और x और y के लिए क्या कंडीशंस है, सब्जेक्टिव है कि x + 2y ये 120 से छोटा होगा, x और y का सम 60 से बड़ा होना चाहिए और x - 2y हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और दिस x, y > 0 मीन्स x भी 0 से बड़ा और y भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो दीज आर द सिचुएशंस है। अंडर दिस सिचुएशंस हम लोग x और y का वैल्यू पता करेंगे। तो ये प्रॉब्लम को हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो हम लोग LPP करके ऐसे लिख देंगे। पहले हम क्वेश्चन को फिर रीस्टेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर जो जो कंडीशन है उसको हम लोग स्टेट कर, और इट इज़ इनइक्वालिटी 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ हम बनाते चले जाएंगे। सबसे पहले इन इनइक्वालिटीज़ 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों इनइक्वालिटी से एक ग्राफ बनता है, एक फिजिबल रीजन ग्राफ पेपर में, और उस फिजिबल रीजन का वर्टेक्स आइडेंटिफाई करेंगे और उसी वर्टेक्स पे हम लोग क्लेम करते हैं कि जेड का मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू होता है। तो ये पहले प्लॉट करने से पहले हमें इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन की ज़रूरत होता है। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेना है तो इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वल टू साइन ले लीजिए और फिर आप 2 पॉइंट्स ले लीजिए। x का वैल्यू 0 तो y हमें कितना आ रहा है 60, और y जब 0 लिए तो x 120 आया। टेस्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जो ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने 0, 0 लिया जो कि इस लाइन पे नहीं बैठ रहा है। तो 0, 0 x y के जगह पे रखने से हमें x के जगह पे 0, y के जगह पे 0 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0 ही होगा। 0 दिखा रहा है कि 120 से लेस देन है, जो कि सही बात है। 0 120 से छोटा होता है, तो ये ट्रू हो गया। फिर दूसरा इनइक्वालिटीज़ हमने लिया, x + y = 60 करके यहाँ पे यूज किया। फिर x का वैल्यू 0 तो y 60, y 0 तो x 60। इस तरह से हमने टेस्टिंग पॉइंट फिर 0, 0 लिया और ये देखने पर क्या मिला हमें, 0, 0 पे फॉल्स मिला। थर्ड इनइक्वालिटीज़ लेते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज x - 2y = 0। फिर यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट लेके चलते हैं। x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y कितना आ रहा है 0, और फिर x का वैल्यू हमने 120 लिया। अब सवाल उठता है 120 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज़ हमें ज़्यादा यूज हो गए बाकी 2 इक्वेशंस में, वो है 60, 120, इस तरह से हुआ। तो हम लोग 60, 120 ही लेने की कोशिश की है ताकि उसके हिसाब से ग्राफ बनाया जाए। यहाँ हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो 1, 2, 3 प्लॉट नहीं करेंगे, हम लोग प्लॉट करेंगे 60 का मल्टीपल्स, क्योंकि जितने भी एक्स वाई के वैल्यू हैं वो सब 60 के मल्टीपल्स मिले। तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी हमने 60 का मल्टीपल्स वाला पॉइंट्स ले लिया। 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, एक 0, 0 हो गया वो तो ओरिजिन होगा, और एक 60 का मल्टीपल, ताकि प्लॉट करना आसान हो। फिर टेस्टिंग पॉइंट क्या लेना है, तो टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे हम 0, 0 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे x और y का वैल्यू 0, 0 डालेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि इस लाइन पे 0, 0 खुद बैठा है। तो नियम होता है कि हम इस लाइन पे बैठने वाला पॉइंट छोड़ के कोई और भी पॉइंट से टेस्ट कर लेते हैं। तो 60, 60 हमने लिया। अब फिर 60, 60 क्यों लिया? 1, 1 भी ले सकते हैं, 1, 2, 3 ले सकते, 1, 2 ले सकते हैं, 4, 5 ऐसे पॉइंट्स लेना और प्लॉट करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो लेके चलेंगे ग्राफ बनाएंगे वो 60 का मल्टीपल्स वाला लेके चलेंगे। तो हमने यहाँ पे 60, 60 लिया। बात यह है कि ये पॉइंट्स इसमें लाई नहीं कर रहा है, इस पर नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। तो रखते हैं इनइक्वालिटीज़ में x के जगह पे 60, y के जगह पे 60। तो यू विल सी दिस रिजल्ट 60 - ट्वाइस ऑफ 60 > 0। ये वैल्यू आ रहा है -60, दिखा रहा है 0 से बड़ा। गलत बात है, -60 एक्चुअली 0 से छोटा होता है। तो ये रिजल्ट हो गया फॉल्स। अब बाकी के 2 इनइक्वालिटीज़ थे, x = 0 जिसको हम इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्लेम कर सकते हैं, और y = 0 को बोल सकते हैं ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होता है। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग पहले।
यहाँ पे ग्राफ पेपर दिखाया गया है, यू कैन सी। तो यहाँ पे ग्राफ बनाते वक्त हमने एक्स एक्सिस लिया और वाई एक्सिस लिया। एक्स एक्सिस में जो पॉइंट्स हमने लिया वो 60, 120 और 180 लिया। देखिए 60 का मल्टीपल लिया, फिर यहाँ पे भी 60, 120 और 180 लिया, क्योंकि यही एक्स और वाई के वैल्यूज़ इनफ थे। तो सबसे पहले पहला इक्वेशंस को देखते हैं। इसको प्लॉट करने के लिए यहाँ पे जो पॉइंट चाहिए वो 0, 60 और 120, 0। तो 0, 60 मतलब ये पॉइंट हो गया, और 120, 0 मतलब ये पॉइंट हो गया। तो ये और ये पॉइंट्स को स्केल से हम लोग ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इस स्ट्रेट लाइन का नाम लिख देंगे x + 2y = 120। ठीक है। टेस्टिंग पॉइंट इसका 0, 0 था, ये रहा टेस्टिंग पॉइंट, और ट्रू था। ये जो लाइन था वो ट्रू था। ट्रू का मतलब 0, 0 यहाँ पे बैठा है, इस पॉइंट के हिसाब से ट्रू होने का मतलब ये हो गया कि एरो 0, 0 की तरफ ही दिखाया जाएगा। तो ये और ये एरो देखिए 0, 0 की तरफ दिखाया गया है। फिर दूसरा लाइन का इक्वेशन था हम लोगों का ये वाला 0, 60, 60, 0। तो ये दो पॉइंट्स हम लोग ले लेंगे, और टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे 0, 0 है, और देखिए रिजल्ट फॉल्स है। तो 0, 60 ये पॉइंट हो गया, और 60, 0 ये पॉइंट हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन हमने बना दिया इन दोनों पॉइंट को जोड़ के, और फिर इसका इक्वेशन लिख दिया x + y 60, और इसका टेस्टिंग पॉइंट 0, 0 था, यानी कि यही पॉइंट्स टेस्टिंग में था। और ये फॉल्स होने के कारण ये जो एरो दिखाया जा रहा है इस लाइन से ऊपर दिखाया जा रहा है, मतलब 0, 0 को अवे दिखा रहा है, क्योंकि रिजल्ट फॉल्स निकला है। अब थर्ड था उसके लिए पॉइंट्स थे 0, 0 और 60, 120 है। 0, 0 और 120, 60। थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 120 और 60 ये पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे। This is the point. ये ग्राफ 120 x का वैल्यू है और 60 y का वैल्यू है। यहाँ पे मिस्टेक नहीं लिया गया है, ये गलती हो गया। इसको मैं एलिमिनेट करता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को ये 0, 0 और ये लेके चलना है, तो इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये लाइन का नाम लिखेंगे x - 2y = 0, और इसका टेस्टिंग पॉइंट 60, 60 लिया गया था। तो यहाँ पे देखिए 60 और ये 60 ये पॉइंट है, टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया है, ये टेस्टिंग पॉइंट है। तो ये लाइन जो है टेस्टिंग पॉइंट के हिसाब से क्या दिखाया, ट्रू कि फॉल्स, इट हैज़ शोन फॉल्स। तो यानी कि ये पॉइंट इधर है टेस्टिंग पॉइंट, तो ये लाइन नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करेगा कि ये नीचे आएगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे x = 0 इक्वेशन ऑफ y एक्सिस लिख सकते हैं, y = 0 इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो x = 0 मतलब ये y एक्सिस का इक्वेशन ले लेंगे हम लोग, x = 0, और इसमें x > 0 था, तो हम लोग एरो किस तरफ लिखा लेंगे, इस तरफ, क्योंकि x 0 से ज़्यादा इस साइड होता है। इस लाइन के इधर आएंगे तो x का वैल्यूज पॉजिटिव मिलेगा। और फिर y = 0 था, तो y = 0 ये हो गया x एक्सिस, और फिर y > 0 मतलब एरो हमारा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी इक्वेशंस थे, इनइक्वालिटीज़ थे, उन सब का ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं। अब आप देखिए जो एरोज का कॉमन रीजन क्या होगा, जितने भी एरोज थे। ये वाला जो पहले रिजल्ट निकाला गया है थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको मैं हटा दूं पहले। तो देखिए ये जो लाइन बता रहा है ऊपर चलना है, ये लाइन दिखा रहा है नीचे, तो इन दोनों के बीच में आके हम लोगों को वॉच करना है। फिर थर्ड लाइन ये है जो नीचे दिखा रहा है, यू कैन सी हियर एरो, तो ये नीचे आना है, इसके नीचे, यानी कि ये पार्ट अभी तक दिखाई दिया। और ये वाला लाइन इधर बोला है, ये y एक्सिस, और x एक्सिस ऊपर बोला है, तो
ऑल टुगेदर देखने से हमें मिलता है कि ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द फिजिबल रीजन, दिस इज आवर फिजिबल रीजन। तो इस पे वर्टेक्स एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे वर्टेक्स मिलेगा, एक यहाँ पे वर्टेक्स मिलेगा और एक यहाँ पे वर्टेक्स मिलेगा। इसका नाम दे देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। 4 पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे बैठा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्लियरली दिखाई दे रहा है 60 और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। फिर बी पॉइंट को लिख सकते हैं हम लोग 120,0। अब आते हैं सी पे। तो ग्राफ पेपर अगर होता तो ये क्लियरली दिखाई देता था इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है। यहाँ पे थोड़ा देखना मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि ये सी जो है ये कौन कौन से लाइन ने काटा है इसको। सी ये लाइन यानी कि इसने, और ये वाला लाइन यानी कि ये 2 लाइन ने सी पे काटा है। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें जब इंटरसेक्ट किए हैं एट अ पॉइंट सी पे, तो इन दोनों को हम लोग देखते हैं सॉल्व करके रफली कितना आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, इसमें से ये घटा देंगे तो ये बिकम्स -4y -120, और ये इसमें सी में y का वैल्यू 30 आ रहा है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। वैसे तो सॉल्व तो नहीं करना है, यहाँ पे आपको ग्राफ में से देखने को पड़ता है, तो इसलिए ग्राफ पेपर यूज करेंगे तो बेहतर होगा। फिर जब यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग 30 रखेंगे तो x कितना मिल रहा है 60। देखिए यहाँ पे 60 और यहाँ पे 30 रखने से सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये कुछ लग रहा है कि ये बगल में आ गया है, जबकि 60 है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसके ऊपर होना चाहिए। तो ये एक्चुअल ग्राफ नहीं होने के कारण थोड़ा सा एरर दिखाता है। दूसरा ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट जो है ये लाइन x + y 60 और ये लाइन ने इंटरसेक्ट किया है x - 2y = 0। तो इन दोनों को सॉल्व करिए। तो क्या करते हैं, इसमें से ये घटाएंगे तो x कट जाएगा, -2y - y होगा -3y, और 0 - 60 - 60। तो यहाँ पे सॉल्व करके y का वैल्यू हमें मिल रहा है 20, y का वैल्यू मिला 20। ठीक है, और फिर यहाँ पे 20 रखेंगे तो x मिल रहा है 40, जो कि आप इसमें भी रख के सेटिस्फाई कर सकते हैं। 40 - 2 × 20, जी हाँ हो रहा है। तो ये चारों पॉइंट्स हमने मिला लिया। तो यहाँ पे A B C D चारों पॉइंट्स को शेड करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फ्रॉम ग्राफ शेडेड रीजन इज ABCD इज फिजिबल रीजन, जो कि हमारा कौन सा रीजन होगा, फिजिबल रीजन होगा। बस इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे वर्टिसेस लेंगे। ये पहले वाला वर्टिसेस लिया गया था, दैट इज रॉन्ग। हम लोग यहाँ पे फिर से टेबल बना के नया वाला वर्टेक्स को प्लॉट करने की कोशिश करें। तो वर्टिसेस और z का वैल्यू लेना है 5x + 10y। अब वर्टिसेस है a हम लोग लिए हैं 60 0, ठीक है 60 0, b है 120 0, और c हमारा कितना हो रहा है 60 30, और d हमारा हो रहा है 40 20। तो 4 वर्टिसेस हो गए। अब ये एक्स वाई के जगह पे सब वर्टेक्स का वैल्यू रख के हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ये हो रहा है 300, $600, 600, 400। तो यू मे सी ये दो मैक्सिमम वैल्यू हो गया और मिनिमम वैल्यू एक ही मिला।
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 600। और ये कहाँ पे होगा? तो कहता है कि बी और सी जोड़ने वाला जितने भी लाइन सेगमेंट होंगे, बी और सी के जोड़ने वाले, यहाँ पे देख सकते हैं बी और सी, इसके लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स हो जाएंगे ना ये लाइन पे, वो सब पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये आइडिया आता है। अगर दो पॉइंट्स पे एक ही मैक्सिमम वैल्यू मिले तो हम लोग कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू जेड इज 600। किस पॉइंट पे? एट ऑल पॉइंट्स लाई ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बी एंड सी। इन दोनों को जोड़ने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सब पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। दूसरा मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड जो होगा वो हमारा 300 होगा। और ये कहाँ पे होगा? एट ए पॉइंट यानी कि 60,0। तो इस तरह से हम लोग आंसर कर देंगे। थैंक यू।